जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सपने में दिखने लगे ये 6 संकेत। तो आपके घर में माता काली जागृत हो चुकी है। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊँगी जिस संकेत से आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि आपके घर में माता काली जागृत हुई है या नहीं हुई है। अनेक भक्त हमारे पास कमेंट करते हैं और लाइव वीडियो पर भी पूछते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि माँ की पूजा हम 5 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि माता की शक्ति हमारे घर में जागृत हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए भक्तों, जब माता की शक्ति हमारे घर में जागृत होती है तो माता हमें संकेत देती है, जिस संकेत से हमें ये पता लगता है कि माता की शक्ति हमारे घर में जागृत हो चुकी है। अब चाहे माता की शक्ति को जागृत हम अपनी पूजा पाठ से करें, सेवा से करें, चाहे हम मंत्रों के जरिए से करें, चाहे हम माता का हवन अपने घर में करके माँ की शक्ति को जागृत करें, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी माता की शक्ति को जब घर में जागृत करना हो तो कैसे करना चाहिए, किस तरीके से माता जागृत होती है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। और जब वो जागृत हो जाती है तो आपको ये 6 संकेत वो अवश्य दिखाती है, जिससे आपको ये पता लगता है कि माता की शक्ति आपके घर में जागृत हो चुकी है। वही मैं आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर करना, ताकि जितने भी भक्त माँ काली के अपने घर में पूजा कर रहे हैं उन भक्तों को इस वीडियो से मदद मिल जाए, उनको ये पता चल जाए कि उनको ये संकेत यदि दिख रहे हैं तो माता की शक्ति उनके घर में जागृत हो चुकी है। यदि उनको ये संकेत नहीं दिख रहे तो समझ लीजिए माता की शक्ति आपके घर में अभी जागृत नहीं हुई है। सबसे पहले जो मैं आपको संकेत बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए और बारीकी से समझिए, क्योंकि ये संकेत जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माता की शक्ति को जब हम अपने घर में जागृत कर लेते हैं तो हमें माता संकेत देती है। कई भक्त ऐसे हैं जो माँ का जाप करते हैं, कोई पूजा पाठ से माँ को जागृत कर रहा है, कोई हवन करके माता को जागृत कर रहा है, कोई मंदिरों में हाजिरी लगा लगा के माँ को अपने घर में जागृत कर रहा है। हर प्रकार से लोग माता को जागृत करना चाहते हैं अपने घर में। माता का जागृत होने का बहुत हमें फ़ायदा होता है। ना तो हमारे घर में तंत्र मंत्र होता, काला जादू होता, ना कोई नेगेटिविटी जल्दी से आती, और हमारे घर के सारे काम जो बंधे हुए हैं, जो काम सालों से नहीं हो रहे थे, वो काम अब हमारे होने लगते हैं। इस चीज़ों का हमें फ़ायदा होता है। पहला संकेत, जब माता की शक्ति आपके घर में जागृत हो चुकी होती है तो पूजा के दौरान आपके रोंगटे खड़े होने शुरू होंगे। आप पूजा करो, माता की आरती करो या उनके मंत्र का जाप करो, कभी भी आप पूजा पाठ कर रहे हो तो उस दौरान आपके शरीर के रोंगटे 100% खड़े होने लगेंगे। और याद रखिएगा, जब आपके शरीर के रोंगटे खड़े होंगे ना, सबसे पहले आपके हाथों के ही रोंगटे खड़े होंगे, जिससे हमें ये पता लगता है कि माता की शक्ति को हमने अपने घर में जागृत कर लिया है। ये जो हमें संकेत होते हैं ना, ये माता हमें महसूस कराती है कि ये भक्त पता करे कि जब आप किसी बाहर वाले व्यक्ति को बताओगे तो वो भी आपको यही बताएगा कि माता की शक्ति तुम्हारे घर में जागृत हुई भी है, उसी के कारण तुम्हें ये संकेत देखने को मिलते हैं। दूसरा संकेत, जब माता काली की शक्ति हमारे घर में जागृत हो चुकी होती है तो कभी भी आप ध्यान कीजिएगा, जो आपका अंगूठा है ना और जो आपकी बीच की उंगली है, इन दोनों उंगलियों में कुछ इस तरह की, मतलब जैसे आप माला से जाप कर रहे हो, माला से जाप करते करते आपकी ये दोनों उंगलियां सुन्न पड़ने लगेगी। अंगूठे वाली उंगली और उसके साथ जो बीच की उंगली है, ये दोनों उंगली सुन्न पड़ने लगेगी। जब आप जाप करते रहोगे ना मंत्र का, और जब अंगूठे की उंगली को और बीच की उंगली को आप मिलाओगे एक साथ, तो आपको एक मतलब अजीब सी चुभन होगी, जैसे एक करंट सा लगता है ना, ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये आपके साथ क्यों हो रहा है, जो मंत्र जाप कर रहे हैं ना, उसके ज़रिए से आपने माता की शक्ति को घर में जागृत कर लिया है। और माता की शक्ति जो है वो आपके तीसरे नेत्र पे विराजमान है, तभी आपको ये संकेत देखने को मिलेंगे और माता आपके घर में पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है।
तीसरा संकेत, जब माता काली हमारे घर में जागृत हो चुकी होती है तो जाप के दौरान हमारे दोनों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है और जब दर्द होता है तो पैर हमारे सुन्न भी पड़ जाते हैं। इससे पता चलता है कि माता की शक्ति को हमने अपने घर में जागृत कर लिया है। चौथा संकेत, माता की शक्ति जब हमारे घर में जागृत होगी तो रात्रि के दौरान हमें झटके बार बार लगते रहेंगे, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे घर में माता काली जागृत हो चुकी है। तभी हमें रात्रि के दौरान सपनों में बार बार झटके लग रहे हैं। पांचवा संकेत, जब माँ काली की शक्ति हमारे घर में जागृत हो जाती है तो पूजा पाठ में हमारा मन जो है और बढ़ने लगता है। मन करता है कि भाई तीनों चारों टाइम की मैं पूजा पाठ करूँ। अचानक से मन बहुत बढ़ने लगता है, इंटरेस्ट आपका बढ़ता चले जाता है पूजा पाठ में। तो ये संकेत आपको खुद बता रहे हैं माता की शक्ति को आपने घर में जागृत कर लिया है। उसी के कारण आप लोगों को इस प्रकार के संकेत बार बार दिखते रहेंगे, चाहे आपको 1 हफ्ते बाद दिखे, चाहे 2 दिन बाद दिखे, लेकिन दिखते रहेंगे आपको ये संकेत। छठवां संकेत, काली माता की शक्ति जब हमारे घर में जागृत हो जाती है ना तो हमें बार बार सपने में माँ काली के मंदिर दिखने शुरू होंगे। जब मंदिर बार बार हमें दिखते रहेंगे, हम सोचेंगे हमें बार बार मंदिर दिख रहे हैं, क्या हमें माता मंदिर बुला रही है। हम यही सोचते हैं अपने दिमाग से, क्या हमें माता के मंदिर जाना चाहिए। लेकिन असल में आप ये नहीं जानते कि माता की जो शक्ति है वो आपके घर में जागृत हो चुकी है, तभी आपको ये संकेत दिखते रहेंगे। तो जब आपको कुछ संकेत सपने में दिखेंगे और कुछ आपको हकीकत में ही दिखेंगे अपने शरीर के अंदर, जिससे आपको ये पता लगता है कि माता की शक्ति को आपने अपने घर में जागृत कर लिया है और उसी की वजह से आपको इस प्रकार के संकेत बार बार दिखते रहेंगे। चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे हवन कर रहे हो, चाहे माता के मंदिर में जा रहे हो हाजिरी भरने, तभी बार बार ये संकेत दिखते रहेंगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार।